और जहर बेच रहे हैं एल्विस यादव, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी मंत्र मार दिया है। एल्विस के कारनामे हैं जो कुछ दिन तक छुपी हुई थी, दबी हुई थी, अब उजागर हो गया। एल्विस का भी नजदीक दिन आ गया है। एल्विस को भी खत्म करने पर तुली है भारतीय जनता पार्टी। बहुत जल्द ही एल्विस जी जेल के अंदर बंद होंगे, क्योंकि भी जो शिकार होने जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का शिकार होगा। उनको जेल के अंदर बंद करके भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि मेनका गांधी ने अंदर करवा दिया। इनको विपक्ष के लोगों को लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि एल्विस यादव कहीं हरियाणा का नेता न बन जाएगा, वो भी डर से इनको छवि खराब करने के लिए आरएसएस के लोग उनके पीछे। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। एल्विस यादव फेमस यूट्यूबर और हाल ही में बिग बॉस OTT 2 के विनर रह चुके। हाल ही में वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि एल्विस यादव पर एक बड़ा आरोप और FIR दर्ज हुई है कि वो रेव पार्टियां करवाते हैं और सांपों के जहर को बेचते हैं। और रेव पार्टियों का मतलब ये होता है कि वहाँ पर विदेशी युवतियों को भी उनको बेचा जाता है। तो इस तरीके के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो वहीं अपने बचाव में एल्विस यादव का कहना है कि मेरा इन सब से 100 मील तक कोई भी मेरा नाता नहीं है, और अगर एक भी 0% भी कुछ साबित हो जाता है मेरे खिलाफ तो मैं खुद इन सभी आरोपों की जिम्मेदारी लूँगा। तो वहीं भाजपा सांसद मेनका गांधी एल्विस यादव की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। एल्विस यादव को आपने देखा होगा, लगातार वो हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी बात करते हैं, विवादित बयान भी देते हैं। आपने ट्वीट्स देखे होंगे और आज एक उनका ट्वीट भी है जो वायरल हो रहा है कि इस्कॉन पे इल्ज़ाम लगा दो और एल्विस पे इल्ज़ाम लगा दो, क्या इस तरीके से मिलती है लोकसभा सीट। दरअसल ये टोंट उन्होंने मेनका गांधी को कसा है। तो सीधा हमारे साथ बातचीत करने के लिए अम्बेडकरवादी राजेंद्र यादव हैं, तो उनसे सीधा मुखातिब होएंगे और बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एल्विस यादव इस बुरे फंस गए हैं सांपों के जहर में। कहा जा रहा है कि उन पर नोएडा में सांपों के जहर को वो बेचते हैं ताकि लोग उनसे नशा करें, इस तरीके के आरोप। और मेनका गांधी भी बढ़ चढ़कर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। देखिए, जब बम फूटता है तो उसमें से आवाज़ आता है, बिना फूटे कोई आवाज़ नहीं आती है। कहीं न कहीं से जो है, कहीं न कहीं एल्विस के कारनामे हैं जो कुछ दिन तक छुपी हुई थी, दबी हुई थी, अब उजागर हो गया है। और उनका ये भी बताओ, जिस पार्टी के लिए, जिस संघ परिवार के लिए वो काम कर रहे थे, जिनको पूरे देश भर में एल्विस यादव, जिसका सम्मान बैकवर्ड पिछड़े वर्ग के लोगों ने, मुसलमानों ने, यादव समाज के लोगों ने, एससी समाज के लोगों ने, मुसलमान समाज के लोगों ने उनको वोटिंग करके बिग बॉस से उनको ऊंचा करने का काम किया था, सम्मान देने का काम किया था। लेकिन वो जो आकर जो काम कर रहे हैं, जिससे पूरे देश, पूरे समाज का माथा नीचे झुक रहा है, उसके बाद भी जब ये देश में के लोगों को मालूम पड़ा कि एल्विस जैसा एक पढ़ा लिखा लड़का, एक अच्छा एक्टिविस्ट, एक अच्छा यूट्यूबर, एक अच्छा विजेता आदमी, एक अच्छा ओलंपिक में जाने वाला व्यक्ति अगर इस तरह से जहर बेच रहा है, तो समाज के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन अगर जो बहस करके मेनका गांधी जैसी एक सुलझी हुई एक सांसद, एक महिला अगर वो मांग की हैं, तो निश्चित 100% मैं कहता हूं उनकी बात में सच्चाई है। जांच होनी चाहिए, लेकिन इनको समझ में आना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठी है, नरेंद्र मोदी जी को ये लगातार प्रचार कर रहे थे, संघ परिवार को मजबूत कर रहे थे, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, ये भस्मासुर है। ये जिसके माथा पर सर रख देती है वो बिल्कुल जल के राख हो जाता है। तो लोगों को लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि एल्विस यादव कहीं हरियाणा का नेता न बन जाएगा, वो भी डर से इनको छवि खराब करने के लिए आरएसएस के लोग उनके पीछे लग करके ये बिल्कुल चूहा बिल्ली का खेल रहे हैं। और इन पे कार्रवाई भी आरएसएस के लोग ही करा रहे हैं, ये पूरा देश जानता है। क्योंकि जब भी आज को ये भी आपको मैं बता दूं, इंटरनल आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं ठेका लेके नहीं बैठा है कि एक ही बात को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। क्योंकि जब पिछड़ा, कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई मुसलमान जब आगे बढ़ने लगता है, कद ऊंचा होने लगता है, तो हमेशा संघ परिवार उसे कद छोटा करने लगता है। तो अभी आपको ये पता होगा कि नरेंद्र मोदी जो भी संघ परिवार नहीं चाह रहा है, क्योंकि संघ परिवार का भी अगर किसी को चाह रहा है, पहली पसंद बना रहा है तो योगी जी को बना रहा है। योगी बाबा भी आरएसएस का पसंद बन गए हैं और मोहन भागवत का पसंद बन गए हैं।
अब उसी योगी आदित्यनाथ को भी कह रहे हैं वो, क्योंकि वो उन पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है, इस तरीके की उन्होंने हरकत की है, तो योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वो मेरे पे कार्रवाई करे, पर अगर उन पर नहीं साबित होता तो वो उसकी फिर वो क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद जो है वो जंतर पर, मंतर पर, जोक पर, टोटरम पर, झूठा पाखंड पर टिका हुआ है। और जहर बेच रहे हैं एलविस यादव, तो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी मंत्र मार दिया है, इनका दिमाग खराब कर दिया है। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर जहर बेचने का, जहर बच्चों को जो जहर नशा मुक्त करने का पूरे देश में संकल्प है, पूरा देश गांधी का देश बनाना है, ये विनोबा का देश बनाना है, मदर टेरेसा का देश बनाना है, और वहां कोई आदमी भारत में युवाओं को नशा का शिकार बनाएगा, नशा के रास्ते ले जाना चाहेगा, तो बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई के पक्षधर हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि लगता है कि चरित्र हनन के साथ साथ अब लगता है कि ज़्यादा दिन तक भारतीय जनता पार्टी इनको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है और एलविस जी हरियाणा के रहने वाले हैं। लगता है सरकार बहुत जल्दी इनको जेलों में बंद कर देने वाली है। वही जब बिग बॉस OTT 2 विनर वो जीत के आए थे, तो मनोहर लाल खट्टर ने उनका स्वागत भी किया था, एक बड़ी सा मंच लगाकर उनका भव्य स्वागत किया था। उसको किस तरीके से? देखिए, आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, ये भस्मासुर है। ये जिसके माथा पर सर रख देती है वो बिल्कुल जल के राख हो जाता है। आपने देखा यही होने वाला है। अब बात बता दीजिए, आपने देखा होगा जब अधिकार की लड़ाई, जब महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग, और आरक्षण की मांग जब सुश्री उमा भारती ने लगाई, तो भारतीय जनता पार्टी उसके माथे पर हाथ रख दिया और उनको सफाया कर देने का काम किया। ऐसे कई लोग हैं गुजरात में भी, जो आज गुजरात में बघेल साहब थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, जब अब गरीबों का अधिकार की बात किया तो उनके भी सर पर हाथ रखकर उनको खत्म करने का काम किया। इसका भी नजदीक दिन आ गया है, एलविस को भी खत्म करने पर तुली है भारतीय जनता पार्टी। बहुत जल्द ही एलविस जी जेल के अंदर बंद होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो आशीर्वाद से फूल फल रहे थे वो आगे जा रहे थे, लेकिन उनको एलविस किसने बनाया, एलविस को ही पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछड़े लोगों ने बनाया, दलित लोगों ने बनाया, मुसलमानों ने बनाया। आप भी यादव है, एलविस यादव भी यादव है, तो सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? देखिए, यादव होना सवाल नहीं है, हम बहुजन समाज हैं, हम यादव किसने हमको बनाया है? मैं कहां से लाइसेंस लेके आऊं और कहूं मैं यादव हूं? मामला यादव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि हम हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू हम हैं तो पहले राम को साबित कर दो कि राम हिंदू है कि नहीं, कृष्ण अगर हिंदू है कि नहीं हो तो बता दो पहले। जब राम और कृष्ण हिंदू नहीं हो सकते हैं, हम कहां से हिंदू हैं? मैं कैसे अपने आप को हिंदू बता दूं? ना हम आज हिंदू हैं, ना हम कल ही हिंदू थे, और हम आगे हिंदू रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति जो रही है, वो बिल्कुल हिंदू के नहीं रहे। हम सनातन हो सकते हैं, हम बुद्धिस्ट हो सकते हैं, लेकिन हम कई जन्मों तक ये बात को नहीं कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं। ये कहाँ से बातें आप लोग उठाते हैं कि हम हिंदू हैं? कौन कहा आपको हिंदू? कहाँ पढ़ लिया आपने? आप बताओ। रामायण अगर पढ़ी है, 4 रामायण है, आनंद रामायण, कांबा रामायण, तुलसी रामायण, वाल्मीकि रामायण, एक शब्द मुझे बता दो हिंदू शब्द। आप निकालो 18 पुराण में कहीं हिंदू शब्द है तो। जब से भाजपा आई है, हिंदुत्व मजबूत हुआ है, हिंदू मजबूत हुए? नहीं, बिल्कुल वो हिंदू नहीं, ब्राह्मण धर्म है जिसको हिंदू धर्म कहते हैं। इनको छुप छुप कर बोलते हैं, लेकिन मैं पर्दा हटा रहा हूँ कि हिंदू धर्म कम है, वो ब्राह्मण धर्म ज़्यादा है, क्योंकि ये सारे यहूदी हैं, ये विदेशी लोग आकर के भारत में लोगों को हिंदू बनाना चाहते हैं, हीन बनाना चाहते हैं, शूद्र बनाना चाहते हैं। इससे सावधान होने की जरूरत है। और हम पूरे लोग, पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC, खास करके इनके जाल में जो कह रहे हैं हिंदू, बिल्कुल हम ये घर छोड़ करके अपने घर में हम वापस जा रहे हैं। बहुत जल्दी बुलंदियां हासिल कर ली एलविस यादव ने, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कहीं उनको नीचा गिराने के लिए, डिफेम करने के लिए ये सब कुछ साजिश की जा रही हो? देखिए, मामला एलविस नहीं है, आप इस देश में निकाल करके देख लो। अरे इसने किसको माफ किया? जिसने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, जिसने इस देश को आज़ाद करा दिया, ये वही RSS के लोग हैं जो महात्मा गांधी को भी गोली मारने से बाज नहीं आया। ये नाथूराम गोडसे को मारने वाले लोग हैं, ये गोलवलकर को मारने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो भारत के तिरंगा नहीं फहराया, जो 60 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। न इनको देश से प्रेम है, न यहाँ हिंदू से प्रेम है, न यहाँ पिछड़े दलित मुसलमानों से प्रेम है। जो इस देश का है ही नहीं, उनको इस देश से प्रेम क्यों होगा आखिर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल इस देश से इनको कोई प्रेम नहीं है। मामला एलबीएस का नहीं, एलबीएस का नहीं है,
कि एलवीस यादव का सिर्फ एक मामला है, आप निकाल करके और देख नाम लो। सामने आए। नहीं, पांच साथ साथ कौन 5 है वो भी आप निकाल के होगा। 5 में 5 लोग जो है वो बहुजन समाज के लोग हैं, क्योंकि जो दंगा की हालात होती है, आप दंगा का लिस्ट निकाल लेना। आपको मैं खासकर कहता हूं, दंगा में जो भी दोनों पक्ष के लोग होंगे, एक भी इस देश में हिंदुज़म को खड़ा करने वाला, हिंदुज़म का लाभ लेने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता है। तमाम पिछड़ा SC ST OBC का बेटा दिखाई देता है। मारा जाता है वो भी SC ST OBC होता है, जेल में जाता है वो भी SC ST और OBC मुसलमान होता है। तो बताओ, ये हमेशा शिकार हुआ है। LBC भी जो शिकार होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का शिकार होगा। उनको जेल के अंदर बंद करके भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि मेनका गांधी ने अंदर करवा दिया, इनको विपक्ष के लोगों ने अंदर करवा दिया। ये उनको इस तरह से चुनावी स्टंट है, क्योंकि वो पुलवामा के इंतजार कर रहे हैं। वो पुलवामा के इंतजार है, शहीदों को सामूहिक रूप से हत्या कराने की योजना बना रहे हैं, ताकि 2024 की बेहतरीन इनकी पार हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे राजेंद्र यादव। एलवीस यादव का मुद्दा हाल ही में लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और उनका कहना है कि एलवीस यादव कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे, और ये भी कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी पर अपना हाथ रख देती है तो वो भस्मासुर का काम करती है, उसका फिर विनाश होना और जेल में जाना तो तय है। तो देखना यही होगा कि एलवीस यादव इसमें कितने आरोपी साबित होते हैं या नहीं भी होते हैं, ये देखना बाकी रहेगा, क्योंकि तमाम आरोपों को एलवीस यादव अपनी तरफ से खारिज करते हुए नजर आते हैं। मैं आपके साथ रितेश नमंग।